CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में कायदे उज़्व इख्तलाफ और नून लीग के अहम रहनुमा चौधरी निसार अली खान की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी है। जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस तारिक परवेज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहरी शाहिद और अगज़ई की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि चौधरी निसार की फैमिली अमरीकी शहरियत की हामिल है, जिसका फ़ायदा अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान भी उठा रहे हैं, जबकि आइन दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त नहीं देता और इस बुनियाद पर चंद अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल भी करार दिया है। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार कोई ऐसा कानून या आईनी शिक़ बताएं जिसमें ख़ानदान की गैर मुल्की शहरियत की वजह से किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया जा सके, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने माजरत का इजहार किया और कहा कि अदालती कवानीन के मुताबिक उनकी दरख्वास्त की समाअत की जाए ताकि इस हवाले से अदालती नज़ीरें पेश की जा सकें। जस्टिस तारिक परवेज ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब होकर कहा कि आपकी दरख्वास्त हाई कोर्ट से भी कानूनी निकात पेश न करने के बायस खारिज हो चुकी है, तो दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में कैसे समाअत मुमकिन हो सकती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त नाक़िबिल समाअत करार देते हुए केस निपटा दिया। और इदारे शुमारियात ने जारी करदा आदाद शुमार में कहा है कि ईद के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 8% इजाफा हुआ है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है? क्या अभी महंगाई के वही हालात हैं जैसे कि इदारे शुमारियात ने बताए हैं? देखिए शहजाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इनकी मुख्तलिफ मार्केटें हैं और वहाँ के रेट आम तौर पर मकामी ज़रूरियात और तकाज़ों को सामने रखते हुए बनाए जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंस रोड की एक मार्केट में और यहाँ जो हमने सर्वे करके मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक इस वक्त यहाँ बंस रोड की इस मार्केट में आलू 20 रुपये, प्याज 40 रुपये, टमाटर 40 रुपये, लौकी 30 रुपये, फूल गोभी 80, भिंडी 80, पालक 20 रुपये, बैंगन 30 रुपये, शिमला मिर्च 80 रुपये, करेले 30 रुपये, बंद गोभी 30 रुपये, खीरा 40 रुपये, अरवी 40 रुपये किलो, केला वो कैप्सूल से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जो केला है वो 50 रुपये दर्जन है और एक सेकंड क्लास का जो अमरूद है दूसरे दर्जे का वो 40 रुपये किलो है और अंगूर के दाम जो है लगभग 100 और 80 के दरमियान इस वक्त भी कराची में चल रहे हैं। हमें ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि कराची में रमज़ान में भी हमने देखा और अभी हम देख रहे हैं कि कीमतों को चेक करने का कोई मरबूत मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद दुश्वारियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी रमज़ान के महीने में भी और अभी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जी शहजाद। हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 8% इजाफा हुआ है और मार्केट की जो सूरत हाल है वो ये कि जो दर्जा 2 की अशिया हैं वो दर्जा अव्वल की कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं और दर्जा अव्वल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों का कोई हिसाब किताब नहीं है। सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है और रमज़ान अल मुबारक भी इसी तरह आवाम की दुहाइयाँ देते हुए गुजर गया और इंतज़ामिया कुछ न कर सकी सिवाय चंद छोटे दुकानदारों को जुर्माने के। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने का। और अम्मान से बेदखल होकर घास बंदर पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को घर जाने की इजाजत मिल गई। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानियों का कहना था कि वो एजेंट्स को 30 से 40 हज़ार रुपए देकर ओमान गए थे और 1 माह तक मस्कत पुलिस की तहवील में रहे। मवाजगोट से आई ये खातून अपने बच्चों के हमरा घास बंदर पर अपने शौहर की मुंतजिर है। ओमान से बेदखल किए जाने वालों में अब्दुल रहमान भी शामिल है, जिसने 2.5 साल कैद में गुजार दिए। तवील अरसे बाद उसने अपने बच्चों को देखा तो गले लगा लिया। अरसे तक शौहर के बिना गुजरी कठिन जिंदगी की यादों से उसकी बीवी की आंखें भर आईं, जबकि अब्दुल रहमान का कहना था कि जो दिन जेल में गुजारे वो मुश्किल तरीन थे। घरों में जाके काम करती हूँ, रोटी पानी लेके आती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, 1 टाइम खिलाती हूँ, 2 टाइम सुलाती हूँ। ऐसे मैंने अपना वक्त गुजार दिया है। अभी 2 साल के बाद मेरा मियाँ आ रहा है, वो भी ऑपरेशन वाला है, काम नहीं कर सकता भाई। हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं, मेरे साथ तो छोड़ दो। वहाँ जो जेल में मैं जेल में रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ कितने बेगुनाह बंदे हैं। पता वहाँ क्या है, ओमान का कानून नहीं है वहाँ। अगर मैंने आपके ऊपर उंगल उठा लिया तो आपके मुजरिम हो गए।
ओमान से बेदखल किए गए पाकिस्तानियों में से अब्दुर्रहमान के सिवा किसी के अहले खाना इस्तकबाल के लिए ना पहुंच सके, इसीलिए बेशतर के चेहरों पर मायूसी अयां थी। बेदखल किए गए अफराद का कहना था कि वो 50,000 रुपए खर्च करके मुलाजमत के लिए ओमान गए थे। जहाज में 5 अफराद की लाशें भी थीं, लेकिन उनकी शनाख्त ना होने की वजह से उन्हें जहाज से निकाला नहीं गया। 5 महीने हमें जेल हुआ उधर, अभी उसके बाद इधर आया, इधर हुआ, अभी वो समुद्र में हमें पूरा रात समुद्र में लेके घूम रहा है। वो इधर नहीं आते, बोलते हैं भाई, ये पुलिस वाले बोलते हैं कि हम अभी इसका मंजूरी नहीं है। बहुत जलालत मेरी, जान भी आदि गुआ बैठे हैं। ये शिप में आ रहे थे सर, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। मेरे रास्ते में इंतकाल हो गए, उसका अभी तक कोई वाली वारिस नहीं, उसकी जेब में कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, उसकी कोई शनाख्त नहीं कर रहा। अभी वो जहाज़ के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अभी इतना उसका बुरा हाल है लाशें का कि उसके ऊपर भी आदमी थे, साइड पे भी पेटी में बंद करे हुए थे, इसलिए उस बेचारी 5 आदमी, उसका कोई वारिस नहीं है। 500 पाकिस्तानियों को जहाज लंगर अंदाज करने की इजाज़त ना मिलने पर 4 रोज़ तक खुले समंदर में रखा गया, लेकिन रात गए कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सब अपने घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई। कैमरामैन इमरान खान के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। और कराची से एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे कि कराची में मजीद 6 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। एक बार फिर आपको बताएं कि इस बार डेंगू वायरस ने कराची का रुख किया हुआ है और मजीद 6 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदा समरीन मंसूरी से। जी समरीन। में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक कर दी। इसके बाद कराची में तो डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद है वो 151 तक जा पहुंची है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में भी एक डेंगू का केस सामने आया था। इस तरह महसूस हो रहा है कराची में बारिशें तो नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसका असर महसूस किया जा रहा है कि जो अंदरूनी लाहौर और दीगर इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं तो उससे कराची भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि चूँकि कराची में बारिशें नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू का सीज़न जो है वो अब शुरू हो चुका है, जो कि नवंबर में आ जाएगा। उसके बाद जब सर्दियाँ आना शुरू होंगी तो फिर डेंगू के केसेस आना कम हो जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी डेंगू पीक पर है और इसकी नशोनुमा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए केसेस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जी अच्छा समरीन, ये बताइएगा इसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं शहर भर में स्प्रे के हवाले से खास तौर पर? जी बिल्कुल, जब डेंगू केसेस सामने आना शुरू हुए थे उसके बाद जो है शहरी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है स्प्रे किए जाएंगे, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे डेंगू केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया कि चंद इलाकों में तो किया गया, लेकिन मुताबिक इलाके अभी भी स्प्रे से महरूम हैं, जिसकी वजह से ये केसेस मजीद सामने आ रहे हैं। 6 केसेस जो सामने आए हैं इनका ताल्लुक भी जो इलाके हैं उसमें खालादर का इलाका है, नाजमाबाद का इलाका है, इसके अलावा जो ओल्ड सिटी एरियाज है वहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि अब तक स्प्रे जो है वो नहीं किया गया। जी आपको बताएं कि कराची में मजीद 6 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 151 हो गई है। डेंगू वायरस के बायस 151 अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं। अपडेट करी थी हमारी नुमाइंदा समरीन मंसूरी, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो थी कराची की सूरत हाल। और आपको बताएं पंजाब में बारिशों के बाद डेंगू ने एक बार फिर हमले करना शुरू कर दिए हैं। पंजाब में मजीद 2 नए केसेस सामने आने के बाद डेंगू के मरीजों की तादाद 12 हो गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान निसार से। अदनान, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में? मोनस पंजाब में 1043 टोटल केसेस हैं डेंगू के, उसमें से 12 मरीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। लाहौर में 821 मरीज़ है, 10 की तस्दीक हो चुकी है, 2 मरीज़ का ताल्लुक फैसलाबाद से है। इस तरह कुल मिला के जो है ये इस तरह डेंगू के मरीज़ों का जो है इलाज हो रहा है। इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल में खड़े हैं जहाँ पे IGG के जो हैं टेस्ट डेंगू के हो रहे हैं। यहाँ पे 170 से लेके 80 तक के बेड जो हैं यहाँ पे लगा दिए गए हैं। डेंगू का जो वार्ड इन्होंने स्पेशल बना दिया गया है यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में। अभी आने से पहले भी, थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे जो था डेंगू के लिए स्प्रे किया जा रहा था। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने डेंगू के लिए जो यहाँ पे
दवाइयों का इंतज़ाम किया गया था और स्प्रे का पिछले बरस जो इंतज़ाम किया गया था वो बारिशों के बाद अभी तक उन्होंने पंजाब हुकूमत ने शुरू नहीं किया। हॉस्पिटलों में ये है कि हॉस्पिटल का अमला जो है अपनी मदद आपके तहत ही जो है सारी दवाइयाँ वगैरह और स्प्रे वगैरह कर रहा है, मगर पंजाब में बारिशें इस हद तक हो चुकी हैं, पानी इस हद तक खड़ा रहा है जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों का जो है होने का ज़्यादा खदशा पाया जा रहा है। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा पिछले साल भी जिस तरह बारिशें हुई थी, जैसे कि आप अभी बता भी रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो कोशिशें की थी वो तो अब तक शुरू ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि इस बात का भी खदशा है कि खुदा न खास्ता इस साल जो अगर डेंगू का हमला होता है जो कि शुरू हो भी चुका है वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है पिछले साल की निस्बत? जी, हमारी इस वक्त अभी एमएस जो हैं यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल की मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था हमने इंतज़ामात जो हैं अपने हॉस्पिटल की हद तक तो पूरे किए हुए हैं, बाकी जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस हालात में जो है ज़्यादा ख़तरनाक डेंगू वायरस के जो पेशेंट आने की तवक्का रखी जा रही है। इस हवाले से जो है इन्होंने काफ़ी इंतज़ामात किए हुए हैं। लाहौर के जितने भी तमाम हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटलों में तो अभी तक सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से कोई इंतज़ामात जो हैं अभी नहीं किए कि हेल्थ का महकमा इस चीज़ को जो है हैंडल करता है। हेल्थ के महकमा सिर्फ जो है अपना हैंड आउट जारी कर देता है, उसके अलावा जो है फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं। असल हक़ाइक़ जो है इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लाहौर के पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे पानी इस हद तक खड़ा हुआ है, जो DCO हैं वो सिर्फ जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पे कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही, कोई स्प्रे नहीं किया जा रहा। इस तरह छोटे छोटे जो है इलाकों में जो है मरीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। जी तो अदनान, इसका मतलब हम ये समझे कि जिस तरह पिछले साल यानी बारिशों के बाद टायर पंक्चर बनाने वालों की शामत आई थी, इस तरह लगता है कि फिर एक महीने के बाद वज़ीर आला पंजाब फिर ये इसी तरह का कोई फैसला लेंगे? जी, टायर पंचर लगाने वालों की जो शामत इस वक्त जो है आ चुकी है। उसके अलावा जो है ये TMOs जितने भी 9 टाउन लाहौर में हैं उन 9 टाउनों के TMOs जो हैं वो सारे के सारे अपने इलाकों में जितने टायर बनाने वाले हैं और दूसरी फैक्ट्रियां हैं जो वहाँ पे छापे मार रहे हैं उनको जो है वहाँ पे जाके सील किया जा रहा है। जितने बेचारे गरीब टायर बनाने वाले हैं उनको जो है और पंचर लगाने वाले हैं, छोटी छोटी अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, उनके रोज़गार पर भी बड़ा असर अंदाज हो रहा है। मगर असल हक़ाइक़ ये है कि ये पंजाब हुकूमत जो है इसके लिए कोई किसी किस्म का इक़दाम नहीं किया रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान निसार हमें अपडेट करने का। डेंगू के वार पंजाब में शुरू हो चुके हैं, 12 अफराद अब तक मुतासिर हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान निसार हमें अपडेट कर रहे थे। और एक बार फिर बात करेंगे कराची की। सिविल अस्पताल कराची में इंतकाल कर जाने वाले मरीज के लवाहिकीन की जानिब से डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन बॉयकॉट कर दिया और ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए। तफसीलात अक्सा हुसैन की रिपोर्ट में। अस्पतालों में मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का रुझान है कि बढ़ता ही जा रहा है, जिसके नतीजे में अक्सर डॉक्टर्स और अमले को काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रात भी सिविल अस्पताल कराची में इंतकाल कर जाने वाले मरीज के लवाहिकीन ने डॉक्टर उमैरुल इस्लाम को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इनकी नाक में फ्रैक्चर हो गया। न सिर्फ डॉक्टर तशद्दुद का निशाना बने बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ को भी मारा पीटा गया। उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया कि मरीज़ का इंतकाल हो गया तो उन्होंने आके हमें डंडों से मारा, हाथों पैरों से, 4-10 आदमी होंगे तकरीबन। डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ने इस हमले के खिलाफ एहतजाज किया और सिविल अस्पताल ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट कर दिया। हमें सिक्योरिटी फराहम किया जाए, अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी तो हमारा एहतजाज बरकरार रहेगा। पेशेंट सफ़र करें, डॉक्टर को इतना मारा गया, अब अगर वो इसी तरह से रहा तो फिर हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। डॉक्टर्स की जानिब से डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया। अस्पतालों में इस नौइयत के वाक़यात अफसोसनाक ही नहीं, इलाज के लिए आने वाले दूसरे अफराद के लिए भी परेशानी का बाइस हैं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची।